दोस्तों आज जानेंगे हम प्यार के बारे में। प्यार क्यों हो जाता है? किसी भी व्यक्ति को किसी ना किसी से प्यार होता ही है पूरी लाइफ में। वो उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता है। ये प्यार के पीछे का रीज़न क्या है, शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है, क्या केमिकल लोचा है, इसी के बारे में हम जानेंगे। अब बात की जाए अगर प्यार की, तो देखो भाई, इंसान चाहे आज हो चाहे आज से 100 साल पहले, तब भी प्यार वही था और आज भी प्यार वही है, सिस्टम वही है। अगर इंसान के अलावा जानवरों की बात की जाए तो भाई जानवरों में मल्टीपल पार्टनर रखने की वो उनकी प्रवृत्ति होती है कि भाई कोई भी जानवर किसी एक जानवर के प्रति ज़िंदगी नहीं गुजारता। लेकिन इंसान चाहे तो वो अपने साथ मल्टीपल पार्टनर रख सकता है। एक आदमी चाहे तो 10 महिलाओं के साथ संबंध बना सकता है। लेकिन जो ज़िंदगी गुजारने का जो रहता है कि भाई उसको प्यार किसी एक से होता है, वो एक प्यार ही है जिसके चक्कर में इंसान किसी एक व्यक्ति के साथ बंध जाता है लाइफ टाइम। वो उसको चीट नहीं करना चाहे और ना ही करेगा। तो ठीक है भाई, अब प्यार की शुरुआत होती कैसे? जाहिर सी बात है, आप किसी को देखते हैं। अगर आप लड़का है तो लड़की को देखेगा, लड़की है तो लड़के को देखेगी, जाहिर सी बात है। तो देख के एक अट्रैक्शन होता है, तब हमें वो व्यक्ति पसंद आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करती है कि भाई उसके लुक्स पे बाकी इंसान अच्छा है या बुरा है वो बात अलग होती, बट 55% चांस होते हैं उसको लुक को देख के वो इंसान कैसा दिखता है। और सेकंड थिंग होती है दोस्तों कि आर्थर अरुण है, उन्होंने स्टडी की थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर महिला पुरुष के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें ये जाना कि भाई कोई भी इंसान हो उसको पहली नज़र का प्यार होता है, पहली नज़र में हो जाता है प्यार। और ये पहली नज़र का प्यार है सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड से लेकर 4 मिनट के अंदर अंदर हो ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को 4 मिनट कंटिन्यू देखता रहे तो उसको कभी ना प्यार हो ही जाएगा। तो भाई यहाँ पे 55% तो चांस हो गया उसका लुक्स का, और सेकंड हो गया उसका आंखों में देखते हुए प्यार हो जाना। तो ठीक है भाई, अब ब्रेन के अंदर क्या हुआ कि भाई कोई इंसान आपको पसंद आने लगा। यहाँ पे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब पहली नज़र में आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, तो ये हार्मोन्स के कारण एक इंसान एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब ठीक है भाई, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया, अब होगा क्या? मिलेंगे, लड़का लड़की एक दूसरे से मिलेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे, अब 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एड्रेनलिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। तो भाई जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, अभी इज़हार हो गया है, लेकिन अब होगा क्या कि भाई अब लड़का लड़की के बारे में सोच रहा है, लड़का लड़की के बारे में सोच रहा, मेल एंड फीमेल थिंकिंग अबाउट एंड ईच अदर। सो यहाँ पे क्या होगा कि अब उनके मन में बेचैनी रहती है। जब प्यार हो जाता है किसी से, उसके मन में हमेशा एक डर लगा रहता है कि उसको खो ना दे, उसको बेचैनी सी रहती है, मिलने की एक बोलते हैं ना कि तलब सी लगी रहती है। तो ये होता है किसके कारण? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। और दूसरा होता है यहाँ पे ब्रेन के अंदर से निकलता है क्या? डोपामाइन। तो ये डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आप बोल सकते हैं इसको, तो ये क्या करता है, एक एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि एडिक्शन मतलब उसको लत पड़ गई, उसके बिना वो इंसान रह नहीं सकता। लड़का लड़की के बिना रह नहीं सकता, आशिक उसकी जो महबूबा है उसके बिना नहीं रह सकता। उसको देखना है, उसको चुप चुप के देखने जाता है, वटेवर जो भी करते हैं हरकतें। सो ये जो एक एडिक्शन है कि वो अपने साथी के बिना नहीं रह पा रहा है, ये किसके कारण होता है? डोपामाइन के कारण। और यहाँ पे अगर बात की जाए सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। सो सेरोटोनिन ओसीडी में भी ओसीडी की जो बीमारी होती है वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने ओसीडी देखना है तो मेरी वीडियो है, ओसीडी के बारे में जान सकते हैं। तो जब आदमी को प्यार हो जाता है, उसको घबराहट होने लगती है और उसकी लत लग जाती है, तो क्या होता है, उसको इंसान हर जगह दिखता है। आपने गानों में सुना होगा कि वो मुझे हर जगह दिखता है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ इसलिए होती है। सेरोटोनिन उसको उसका आशिक, उसकी महबूबा हर जगह दिखती है, उसको महसूस होती है। सो ये जो पागलपन है ये डोपामाइन और सेरोटोनिन के कारण होता है। बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो इसी कारण प्यार अंधा हो जाता है। तो ठीक है भाई, अब इजहार भी हो गया, एक दूसरे के बिना बेचैन हो गए, तड़प लिया एक दूसरे के बिना, और फिर फाइनली क्या होगा? शादी, आफ्टर ऑल मैरिज। सो अब जब वो साथ में रहने लगे, अब हो सकता है उनके बच्चे हो जाएं, तो अब क्या होगा? यहाँ पे 2 हार्मोन काम आते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एक कार्डियल हार्मोन है जिसके ऊपर मैं आज से
लगभग लगभग साल भर पहले वीडियो बना चुका हूँ कार्डल हार्मोन क्या होता है। सो फिर भी ब्रीफ में बता दूं दोस्तों कि जब आदमी औरत एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, जब उनको एक दूसरे से अटैचमेंट्स होता है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन हो गया है लेकिन अब अटैचमेंट्स हो गया, अब वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, तो भाई यहाँ पे किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन उनको जिंदगी भर काम आता है। पति पत्नी को हमेशा प्यार करता है, पत्नी हमेशा अपने पति को चाहती है। इवन जो बच्चों से प्रेम होता है वो भी ऑक्सीटोसिन के कारण होता है माँ के लिए। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीटोसिन के कारण एक ट्रांसमिशन होता है, तो इस कारण से माँ बच्चे के बीच में एक क्लोज कनेक्शन होता है जिसको आप नहीं तोड़ सकते। बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है सिर्फ ऑक्सीटोसिन के कारण। तो ठीक है भाई, अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि दोनों कपल्स को साथ में रहने में हेल्प करता है, और बेसोप्रेसन भी यही है। बेसोप्रेसन भी उनको हेल्प करता है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को बरकरार रखने में। सो यहाँ पे अगर बात की जाए, अब होता क्या है, तलाक और लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होता है कि कई कपल्स में ऑक्सीटोसिन कम होने लगता है, तो जिस वजह से वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। होता भी यही है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर इजहार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर एक दूसरे से अटैचमेंट्स ही नहीं है। तो ये होता है पूरा फंडा। तो भाई यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन से खेल शुरू होता है, फिर कहाँ पे आता है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, और फिर कहाँ पे खत्म होता है? ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसन। तो भाई अगर किसी को अपनी शादीशुदा जिंदगी बरकरार रखनी है तो उसकी बॉडी के अंदर से ऑक्सीटोसिन बरकरार होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी प्यार के फंडे के ऊपर कि भाई केमिकल लोचा क्या है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या कमी रही। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।